ओवैसी पर सपा जिलाध्यक्ष का बड़ा बयान। संभल में लाइब्रेरी उद्घाटन के दौरान गरमाई सियासत। खबर विस्तार से। खबर जनपद संभल के थाना हजरतगढ़ी क्षेत्र से है, जहां हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के ग्राम बारीपुर भरमुया से इस समय की बड़ी खबर सामने आई। यहां बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, लेकिन कार्यक्रम के दौरान दिए गए एक राजनीतिक बयान ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना दिया। दरअसल परिपाटी न्यूज के मुरादाबाद मंडल ब्यूरो प्रमुख मुकुट सिंह यादव की पहल पर स्थापित इस लाइब्रेरी का उद्घाटन परिपाटी न्यूज के उत्तर प्रदेश प्रभारी चौधरी अमरीक सिंह और समाजवादी पार्टी के संभल जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, छात्र छात्राएं, युवा और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुकुट सिंह यादव ने अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया और शिक्षा के क्षेत्र में इस पहल के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। अपने संबोधन में चौधरी अमरीक सिंह ने कहा कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने मुकुट सिंह यादव के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि गांव में लाइब्रेरी की स्थापना बच्चों और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे सामाजिक कार्यों में बिहार समय सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारे मुकुट यादव जी को। जो मुकुट यादव जी ने यहाँ क्षेत्र के करीब 5 किलोमीटर तक भी कोई स्कूल या इस तरह का नहीं है, ना कि कहीं कंप्यूटर सेंटर है, नहीं कि लाइब्रेरी है, इसलिए बहुत अच्छी सोच बनाई है। और इनमें इन्होंने पहले भी ये बोला था कि अगर गरीब बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ेंगे, उनके आने जाने की व्यवस्था वो देना और बाकी सारी जो वो होगी व्यवस्था है कि वो हमारे यहाँ फ्री हो। तो उसके लिए हम लोगों का भी सहयोग रहेगा, हर जगह सहयोग रहता है और इसी के साथ मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूँ बहुत बहुत। और जहाँ भी हमारे लिए जरूरत पड़े और हम भी हर तरह से इनके साथ। धन्यवाद। वहीं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी ने भी इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रयास बेहद आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी बच्चों और युवाओं को नई दिशा देने का काम करेगी, लेकिन कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजनीतिक माहौल उस समय गर्मा गया जब असगर अली अंसारी ने AIMIM और उसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर अपनी राय रखी। असगर अली अंसारी ने कहा कि उनकी राजनीति में कोई ओवैसी का विशेष महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जानता नहीं कि AIMIM क्या है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ही एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। उन्होंने कहा कि अंसारी ने बस 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और जनता के समर्थन से सरकार बनाने में सफल होगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सभी वर्गों के विकास और जनहित को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि असगर अली अंसारी के इस बयानों पर AIMIM या असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल बारीपुर भमरुआ में स्थापित ये लाइब्रेरी शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल मानी जा रही है, जबकि कार्यक्रम के दौरान दिया गया राजनीतिक बयान अब क्षेत्र की चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है। आप देख रहे हैं परिपाटी न्यूज में स्वागत है और मैं जिला ब्यूरो अफजल जिला संभाल। और आज हम पहुंचे थाना हजरतनगर गढ़ी के क्षेत्र ग्राम बारीपुर भमरुआ में। यहाँ पे लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है और कंप्यूटर सेंटर यहाँ पहले से ही उपस्थित है। और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष असगर अंसारी जी हमारे साथ में है। आइए उनसे जानना चाहेंगे इस उद्घाटन के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आज जो हमारे बारीपुर भमरुआ के अंदर लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर का जो मैं यहाँ पर मुझे बुलाया गया, उसके लिए भाई मुकुट सिंह जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो ये कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी बनाया है और बच्चों को इससे नई दिशा देने का ये काम करेंगे। इसके लिए इनके कंप्यूटर सेंटर की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जो MIM पार्टी असदुद्दीन ओवैसी ने जो बहराइच की सरजमी की धरती से 2027 लोकसभा का ऐलान किया है और वहाँ से मटेरा विधानसभा से शौकत अली को प्रत्याशी घोषित किया है, तो आप उस जनसैलाब को देखने के बाद, उनके ऐलान के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है जैसे चैनल वाले MIM क्या है, MIM ये क्या है, MIM की बात करते हो आप लोग। भाई वो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए और माहौल ख़राब करने के लिए यहाँ पर आते हैं। मटेरा में क्या मटेरा के अंदर उनका कोई कैंडिडेट जिसका तुम नाम ले रहे हो, मैं उनको नेता ही नहीं मानता। जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, क्या कोई नेता करता होगा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल?
किसी नेता को अगर कहोगे तो वो कहेंगे ये कौन, ये कौन। जब वो चुनाव लड़े थे ना पिछला वाला, तो 1300 वोट मिले थे उनको। उनकी औकात और हैसियत ये है, मटेरा में जाकर के जहाँ यासर शाह साहब, वकार अहमद शाह साहब हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, जो कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, आज यासर शाह साहब की मारिया शाह पत्नी उनकी वहाँ विधायक हैं, उनका क्या मुकाबला है वहाँ जाकर के। अच्छा, सूत्रों के अनुसार कहा जाता है जैसे कि MIM के जो लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी मुस्लिमों के एक लीडर कहा जाता है। ये माइक पर कहने की बात नहीं है, वो कितने बड़े मुस्लिमों के नेता हैं। आपने भी देखा होगा संभल में क्या हुआ था, मस्जिद को लेकर के संभल में 5 लोग शहीद हुए कि नहीं हुए। मुसलमानों के नेता तो एक दिन भी आए वो देखने के लिए यहाँ पर। अरे किसी परिवार से आकर के मिलते, अरे किसका बेटा खोया है, किसका भाई खोया है, भाई उनसे मिले आकर के। मुसलमानों की बात करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे वो। भाई मुसलमानों को की बात करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ करते हैं। हम लोग वो राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग राजनीति करते हैं। हिंदू मुस्लिम में हमें कोई दिक्कत नहीं, सब भाई हैं हमारे। और वो सिर्फ मुसलमानों का नाम लेकर के उनको बरगलाने का और उनको बदनाम करने का काम ओवैसी साहब करते हैं। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते। ना किसी मुसलमान को जो नाम लेते हैं वो अतीक अहमद के हो, मुख्तार अंसारी का हो या किसी का भी हो, आपने देखा हो क्या उनके उसमें वो गए? काहे के मुसलमानों की बात करते हैं वो? जहाँ के रहने वाले वहाँ 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहाँ तो उनकी कोई हैसियत है नहीं। उत्तर प्रदेश में बी टीम बन करके, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या और देश के प्रदेश हों, उसमें बीजेपी की बी टीम बन करके वो उनके इशारे पर काम करने का काम करते हैं। बाकी तो उनकी कोई हैसियत है नहीं। उत्तर प्रदेश में क्या रखा उनका, बताओ हमें। अरे पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हम बताएंगे जब 2027 का भी चुनाव आने वाला आपके सामने, जो हालात बीजेपी की सरकार ने किए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरह के हालात पैदा किए हैं, उन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करनी है, मंदिर मस्जिद की बात करनी है, विकास की कहीं कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि विकास तो उनके एजेंडे में है ही नहीं। भाई विकास करो यार, कोई सड़क बनवाओगे तो उस पर सब हिंदू भी चलेंगे, मुसलमान भी चलेंगे, सारे लोग चलेंगे। अब बात करोगे, अरे मैं ये कहता हूँ, अरे मंदिर हो या मस्जिद हो, भाई मंदिर में हमारे भाई लोग जाते हैं, क्या करने जाते हैं? भाई ऊपर वाले का नाम लेने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बताइए, उनके लिए पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? और हमारे लोग जब मस्जिद में हम लोग जाते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं और नमाज पढ़ते हैं। काम तो एक ही है लेकिन तरीका अलग अलग है। उसको लेकर के मैं इसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूँ। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सब भाई भाई हैं और हमने जब देश आज़ाद हुआ था तो हम सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर के देश को आज़ाद कराने का काम किया है। थाना हजरतगढ़ी क्षेत्र के ग्राम बारीपुर बमरुआ से रोहित कुमार के साथ अफजाल हुसैन की ये खास रिपोर्ट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, ताकि हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहें। हमारे चैनल को आगे भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर लिखें।